और आज मधु दीदी की विदाई थी जहाँ से वो शादी हो रही थी होटल से, और आज के दिन ही शादी क्लोज हो जाएगी। तो कुछ ऐसा होना था, अब ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ये देखो, और इतना अच्छा से बनाया है ना, बहुत अच्छा लग रहा है। बट कितने प्यार से इन्होंने भेजा था। दीदी की याद तो नहीं आ रही है? अब सो जाना, अब सब कुछ अच्छे से हो गया है। बस यही था कि अच्छे से सब कुछ निपट जाए। हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। आई होप आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी। नहीं देखी है तो सबसे पहले आप वो देखिए। आज है 8 तारीख और आज मधु दीदी की विदाई थी जहाँ से वो शादी हो रही थी होटल से। तो सुबह सुबह विदाई भी हो चुकी है और बारात भी पहुँच चुकी है जहाँ पे दीदी की शादी हुई है। तो अभी अभी कॉल आई थी, वो लोग पहुँच चुके हैं। सब कुछ अच्छे से हो गया, यही बड़ी बात है। और हम अभी यहाँ पे सारी दालें वगैरह बाहर निकाल रहे हैं। जैसे ही धूप आ जाती है तो वैसे ही हम सारी दालें बाहर निकालते हैं, मिर्चें बाहर निकालते हैं, कुलत बाहर निकालते हैं। और बाकी घर वाले गए अभी और दालें लाने। मैं और मम्मी ही घर में हैं, बाकी सब गए हैं दालें लाने। और अभी भी एक खेत में दालें लाने के लिए रहती है, बाकी तो सारा काम हो चुका है कुलत वाला भी। आज के दिन होगी वहाँ पे मधु दीदी की एंट्री और वहाँ पे होगी धाम, और आज के दिन ही शादी क्लोज़ हो जाएगी। और उसके बाद रहते हैं पग फेरे। पग फेरे के लिए भी वो घर नहीं आ पाएंगे जब तक हमारी शुद्धि नहीं हो जाती। पग फेरे होंगे मामा के वहाँ, तो पग फेरे भी करवा के रखते हैं। बाकी देखेंगे जब हमारी शुद्धि हो जाएगी, 1 महीना हो जाएगा, हम भी कुछ ना कुछ करेंगे। उसके बाद ही मधु दीदी घर आएंगे, तब तक वो यहाँ पे नहीं आएंगे। अदरवाइज़ अगर नॉर्मल शादी होती जैसी होती है तो पग फेरे के लिए वो यहाँ पे आते। उसके बाद एक और होती है रस्म, उसे हमारे यहाँ छोटा दरोंजा बोला जाता है। तो फिर उस वक्त वो यहाँ पे आते, कुछ दिन वे यहाँ पे रहते, फिर वो यहाँ से चले जाते वहाँ पे। तो कुछ ऐसा होना था, अब ऐसा पॉसिबल नहीं है। अब जो भी होगा आगे हमें भी फ़ोन के थ्रू ही पता लग रहा है। तो बाकी क्या बोले। अभी मम्मी छांट रहे हैं कुल्हड़ को और करते हैं आज का काम धंधा शुरू। अभी थोड़ी देर में जाऊंगा घास लाने, जो कि डेली की रूटीन है ही, घास लाने गाय के लिए। मुझे जो है ना, किसी सब्सक्राइबर ने एक अच्छी सी स्केच बना के भेजी है। शादी के कारण मैं बहुत बिजी था और वह खोल ही नहीं पाया। आज मैं उसे खोलूँगा। शायद उन्होंने फ्रेम के साथ भेजी थी, तो फ्रेम तो टूट गई है जो लग रहा है बाहर पार्सल से, तो उसमें शीशे से टूटे हुए लग रहे हैं। अभी मैं उसे खोलूँगा, देखता हूँ ज़रा कैसी मेरी स्केच बनी है। वैसे तो फ़ोटो देख लिया है मैंने और आपको भी दिखाता हूँ। तो ये देखो किस तरह से शीशे इसमें टूटे हुए हैं, पता लग रहा है। खोलते इस पार्सल को। अब बहुत दूर से आया है ना, छत्तीसगढ़ से आया है ये, तो फिर टूटना तो क्या ही बोले। मैंने तो चने ना मैं खोलूँ का शायद खोल सकते हैं। पैकिंग काते पड़ी है फिर तो देखो कांच का टुकड़ा ही निकल गया। ओहो ओहो ओहो, ये तो देखो। पैक तो देखो काफ़ी अच्छे से किया है, लेकिन अब पता नहीं पार्सल वाले कैसे फेंकते होंगे इन्हें एक दूसरे जगह के लिए। तो ये देखो पैक तो काफ़ी अच्छे से किया था, थर्मोकोल भी लगाया है, बट क्या करें। और जो स्केच है ना, वो भी डैमेज हुआ है यहाँ से है। ये इन्होंने अपना नाम भी लिखा है। तो ये देखो कितने अच्छे से बनाया है, लेकिन टूट गया है। इन्होंने बहुत अच्छे से भेजा था फ्रेम में, पर सारा शीशा टूट चुका है। शॉर्ट आउट हो जाए, शॉर्ट आउट। तो ये इन्होंने देखो कब का बनाया, 5/9/25 का बनाया है जशवंत। और इतना अच्छा से बनाया है ना, बहुत अच्छा लग रहा है। बट कितने प्यार से इन्होंने भेजा था। टूट गया है सारा बाहर से। ये देखो फ्रेम भी टूटी है, शीशे भी इसके बाहर थे वो भी टूट गए हैं, क्या करें। तो गाइस छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ एक बार फिर से भेजिए। मेरे लिए भी एक
और भाई साहब के लिए भी। तो यहाँ से थोड़ा डैमेज हुआ है, बाकी तो ठीक है। इसे मैं ऐसे ही रखूँगा, फ्रेम लगाने की कोशिश करूँगा जल्द ही इसमें बाहर से, और इस तरह से भी ये ठीक रहेगा। तो ये देखो कांच तो सारा टूटा हुआ है, अब इसे इकट्ठा करता हूँ। ये है मेरा स्केच, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया बनाने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ से देखो थोड़ा डैमेज हो गया है यहाँ से। मम्मी स्केच कैसा लगा आपको? स्केच कैसा लगा? स्केच अच्छा था, तो उठ गया। क्या करे, बहुत दूर से आया है ना। हाँ, आपको अच्छा लगा? अच्छा था, बहुत अच्छा बनाया था। बहुत अच्छा बनाया था। ओके। तो मम्मी बनाता कि तेरी तरह तो तेरी तरह मेरा ही स्केच था तो मेरी तरह ही होगा। और ठीक है आप? पक्का? दीदी की याद तो नहीं आ रही है? अब क्या करने आगे जाने, चले गई अब तो। आज शादी कंप्लीट हो जाएगी। याद तो आती है ना वैसे भी, मेरे को तो अभी सुबह सुबह ही आ गई थी याद। क्या करे। अभी मैं चल पड़ा हूँ घास के लिए, जल्दी जल्दी घास लाता हूँ। और अभी वीडियो कॉल की थी वहाँ के लिए, तो वो लोग वहाँ पे पहुँच चुके थे, और कुछ सिग्नल की दिक्कत है वहाँ पे, तो दिख नहीं रहा था अच्छे से। अभी वो नाचना शुरू करेंगे, तो कोशिश तो यही रहेगी जल्दी से घर आऊँ। मम्मी ने देखना था तो मम्मी को भी दिखाता हूँ। आजकल जैसे हम शौक में है ना, तो हम ना तो घर में धूप बत्ती करते हैं, ना ही कोई पूजा अर्चना, ना ही हम नमस्ते करते हैं। ये भी यहाँ की एक ऐसी रिवाज है कि एक दूसरे को भी नमस्ते नहीं करते हैं, ना हम किसी और को नमस्ते करते हैं। तो इस तरह का कुछ हमारा यहाँ का है। और कल एक बात जानने को मिली कि हम लोग ये डिस्कशन कर रहे थे हमें इतना लंबा ये सब चीज़ें करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो हमारे जो बड़े बुजुर्गों ने यही बोला कि पितृदोष है ना, वो इसी वजह से ही तो लगता है जो हम इन चीज़ों को इग्नोर करते हैं। अब आप लोगों को पता होगा पितृदोष के बारे में, तो उन्होंने ये भी बोला कि बाकी तो सब कुछ चीज़ें ठीक हो जाती है, पितृदोष 7 पुश्तों तक नहीं जाता है। तो ये सब बातें हैं। अभी मैं पहुंच चुका हूं खेत में, और पीछे बड़ी मम्मी निकाल रहे हैं घास। कुछ भिंडे तो निकाल के रख दिए हैं, तो ये देखो घास निकाल रहे हैं बड़ी मम्मी। अब जाता हूं घर की ओर वापस। तो ये बड़ी मम्मी यहाँ पे, मेरा भाड़ा रेडी है। आज बड़ी मम्मी शादी भी अब कंप्लीट है, अब आराम से सोना। ये बहुत जल्दी उठ जाते हैं सुबह। आज मैं सुबह जल्दी उठा था, इनको नींद ही नहीं आ रही अब कुछ दिनों से। अब सो जाना, अब सब कुछ अच्छे से हो गया है। बस यही था कि अच्छे से सब कुछ निपट जाए, अब सब कुछ हो गया है। ठीक है, आज जल्दी उठा सुबह, तो बड़ी मम्मी पिताजी भी सुबह सुबह जल्दी उठ जाते हैं, 4 साढ़े 4 बजे। चलता हूँ घर की ओर। और अब तो पता नहीं मैं थोड़ा लेट हो गया हूँ, शायद वीडियो कॉल करके भी कोई फ़ायदा नहीं, वो लोग अंदर चले गए होंगे। अगर नहीं गए होंगे तो मम्मी को दिखा देता हूँ। पिछले कल भी हमने बहुत देखा, लगभग 1 घंटे से ज़्यादा बरात स्वागत वरमाला वगैरह सब कुछ देखा लाइव ही।
भी उसके बाद फिर से फेरे होंगे बाद है ना, उसके बाद सहरा कुछ उतरेगा फेरे फिर भी होता है फिर यहाँ पे लाए हैं, पेड़ के पास घर से दूर लाए हैं। और इन्होंने तलवार रखी है। अच्छा फंस गया। ओ भाई धोखा हो गया, ये तो चक्कर बच गया मारने। शाम का समय है, जैसे ही सनसेट हो जाता है वैसे ही ठंड सी शुरू हो जाती है और ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है। अभी वहाँ बात हुई थी, वहाँ से वो लोग निकलने वाले हैं और टाइम हुआ है 5:30 बजे। अब जैकेट वगैरह पहन लेते हैं ताकि बीमार ना हो जाए। उनको भी आ गया है, बिल्कुल पैक हुआ है मोटे जैकेट के साथ। कितना मोटा जैकेट पहन लिया इसने। बर्फ़ पड़ रही है। मम्मी लगे अपने काम में। मुझे जो भी क्लिप्स मिली है मैं वीडियो में डाल दूंगा ताकि आप भी इंजॉय करो। हमारे कल्चर से थोड़ा अलग उनका कल्चर है। कुछ वीडियोस ऐसे देखने को मिली जो कभी हमने देखी ही नहीं थी, तो काफ़ी अच्छा लगा। अगर साथ में होते तो और ज़्यादा मज़ा आता नया कल्चर देखने में। उनका थोड़ा अलग है क्योंकि दूर है ना यहाँ से। जो तो हमारे यहाँ अराउंड जितना भी दिखता है पहाड़ियाँ वगैरह, तो वहाँ तो एक जैसा है। अब वो यहाँ से काफ़ी दूर है, यहाँ से तो दिखेगा भी नहीं। तो चलो अब वीडियो एंजॉय करेंगे। सुमन दीदी बनाते होंगे व्लॉग, मधु दीदी बनाते होंगे, तो उसमें ज़्यादा अच्छे से मिलेगा। और मुझे भी जो वीडियोस मिल रही है तो उस पर हम देख रहे हैं और आपको भी दिखाता हूँ। काफ़ी टाइम के बाद आज घूमने भी जा रहे हैं। यहीं पीपल तक जाएंगे, ज़्यादा दूर नहीं, थोड़ी देर घूमेंगे। आजकल अब अंधेरा भी जल्दी हो जाता है, सनसेट हो रहा है 5 बजे के आसपास, और कुछ टाइम के बाद होगा शायद 4:40, इतना जल्दी। और फिर जैसे ही सनसेट होता है थोड़ी देर में ही अंधेरा हो जाता है। तो यहाँ पे थोड़ी देर रुकेंगे, पीपल के पास हवा चली होती है ठंडी ठंडी, थोड़ा उसका मज़ा लेंगे, फिर घर आ जाएंगे वापस। और रात को तो फिर वहीं जा रहा है भैया के पास।
आज रात को क्लोजिंग हो रही है कुलत की। अब लास्ट में छांट रहे इन दानों को। इसमें जा रहे हैं हमारे सारे कुलत के दाने। खत्म छुट्टी इस साल की। बंद हो गया पंखा भी। अभी हम चल पड़े हैं भैया के घर डिनर करने के बाद। आज हम हैं पंकु, प्रीति, भैया, मैं, 4 लोग हैं और चलते हैं। अभी मधु दीदी से वीडियो कॉल पे बात हुई, सब कुछ अच्छे से निपट चुका है। अब उनकी वहाँ की कुछ रस्में होंगी, वो अलग बात है। और कल वो आएंगे पग फेरे के लिए, जिसे दड़ोज बोला जाता है। यहाँ पे मामू के घर आएंगे, यहाँ पे तो आएंगे नहीं। अब इसमें ऐसा होता है, अगर सब कुछ नॉर्मल होता तब वो यहाँ आते। हमारे जितने भी बड़े हैं शादी के बाद उनको नमस्ते करते पहली बार, जिसे हमारे यहाँ सुई बोला जाता है। झुक के होता है, एक मतलब तरीका होता है नमस्ते करने का। फिर सब उनको पैसे देते, कुछ इस तरह का होता था। वो भी करना पड़ेगा, बाद में करना पड़ेगा, क्योंकि पहली बार वो मिलेंगे ना, तो जो पहले नमस्ते होते हैं, जो पहली सुई होती है, उसके पैसे दिए जाएंगे। अभी तो फ़िलहाल चलते हैं। अभी तो चंदा मामा भी नहीं आया और बाद में तो चांदनी काफ़ी अच्छी होती है। आजकल हम बाहर नहीं बैठते हैं, पहले हम बाहर बैठते थे, आग जलाई होती थी। आजकल हम भी अंदर बैठते हैं रूम में और अपने बड़े बुज़ुर्गों से सवाल करते रहते हैं। जो भी हमारी ट्रेडिशन है उसका कोई लॉजिक है या फिर वो ऐसे ही इर्रेलेवेंट है। पर कुल मिला के जब निष्कर्ष निकलता है तो लॉजिक भी होता ही है, ऐसा नहीं है कि लॉजिक नहीं है। कोई भी चीज़ अगर बनी है तो वो लॉजिकली ही बनी होगी, बट आगे आगे उसमें वो तो है ही कि कुछ ना कुछ जुड़ जाता है अपने मन से। 11 बज चुके हैं और अभी हम घर पहुंच रहे हैं। इस वीडियो को करता हूँ यहीं पे एंड। मधु दीदी की शादी भी संपन्न हुई, बहुत अच्छा लगा, सब कुछ अच्छे से हो गया और बहुत ही जल्द अब उनसे मिलना भी होगा। आपसे मुलाकात करूँगा बहुत ही जल्द, मतलब अगली वीडियो में। तब तक के लिए टाटा।